अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शौकत अली सुखेरा एंड वेलकम टू स्टडी पिंग। आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर एजुकेशन फीमेल पेपर 2021 का पार्ट 1 तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और ये वीडियो इनके लिए बहुत अहम है जो लेक्चरर एजुकेशन 2022 का इम्तिहान देना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त मसरूफ़ हैं तो वीडियो को बाद में देख लें। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवान पावलोव वाजा। इवान पावलोव इसका राइट आंसर है रूशियन। इवान पावलोव रूशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। ये कुछ किताबों में साइकोलॉजिस्ट लिखा है, इसे दुरुस्त कर लें। Born September 26, 1849, died February 27, 1936। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने पेश की। इनको 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, इसका राइट आंसर है नॉलेज। एरियाज ऑफ फिलॉसफी से ये क्वेश्चन था। एरियाज ऑफ फिलॉसफीज हैं एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। एक्सियोलॉजी का तल्लक वैल्यू से है, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, ऑन्टोलॉजी रियलिटी। स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी हैं प्रेस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, स्पेकुलेटिव। आप इसको ये एक इजी ट्रिक से याद रख सकते हैं। वी के आर नीचे ए ई ओ और नीचे पास। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है, वकार वी के आर वकार को ए ई ओ ने पी ए एस पास, वकार को ए यू ने पास कर दिया। तो ये इजीली आपको ये याद रह जाएंगे। वकार वैल्यूज, नॉलेज, रियलिटी, ए ई ओ, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, और ये स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी हैं पी ए एस पास, प्रेस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, स्पेकुलेटिव। तो इस तरह ये आपको इजीली याद रह जाएंगे। ये P है, P कंसर्न विद A, एक्सियोलॉजी से है, P प्रेस्क्रिप्टिव है, A एक्सियोलॉजी है, V वैल्यूज हैं। इस तरह ये A एनालिटिकल और ये कंसर्न विद E एपिस्टेमोलॉजी और इसका ताल्लुक नॉलेज से है। इसी तरह S स्पेकुलेटिव कंसर्न विद O ऑन्टोलॉजी और डील्स रियलिटी R। तो इस तरह ये आपको याद रह जाएंगे। इसके अलावा प्रेस्क्रिप्टिव, एथिक्स, गुड बैड, एनालिटिकल, असेसमेंट, एक्सप्लेन होल विद पार्ट्स। S स्पेकुलेटिव, डेवलपिंग थ्योरीज। Heuristic means to investigate. Heuristic method is an approach to finding a solution to a problem. किसके लिए इस्तेमाल होती है? किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। ग्रीक वर्ड अरिस्को से निकला है। मीनिंग सर्च, फाइंड, डिस्कवर। Heuristic मेथड इंट्रोड्यूस किसने करवाया? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रख लेने हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्ड एट विच स्टेज इन पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका जो आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। कोरिलेशन वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम, ये -1 to +1 है। ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, ये इंट्रोस्पेक्शन है। ये स्ट्रक्चरलिज्म में यूज किया गया। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म।
इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। ये होता है पर्सन एनालाइज इज हिज ओन बिहेवियर। तो इसमें क्या है, पर्सन अपने बिहेवियर को खुद एनालाइज करता है। इसके एक्सपोनेंट हैं टिचनर एंड विलियम वॉन्ट। डिफरेंस बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स। तो इसका राइट आंसर है रेंज इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो, सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स। इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। इसके अलावा बेसिक्स रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। होती क्या है ये रिसर्च? रिसर्च विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग साइंटिफिक थ्योरीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये किसके लिए कंडक्ट की जाती है? कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट। थ्योरी डेवलपमेंट के लिए ये कंडक्ट की जाती है। अप्लाइड रिसर्च, फील्ड रिसर्च कंडक्टेड फॉर द, अप्लाइड रिसर्च को फील्ड रिसर्च भी कहते हैं, और ये कंडक्टेड की जाती है कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग आर टेस्टिंग थ्योरी के लिए। थ्योरी दैट गाइड अबाउट वैल्यूज एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है सोशल थ्योरी। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सोशल इंटरएक्शंस। ये लीव विगोट्स्की ने प्रेजेंट की थ्योरी ऑफ सोशल इंटरएक्शंस। लीव विगोट्स्की रूसियन साइकोलॉजिस्ट थे, born November 17, 1896, died June 11, 1934। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, विगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल, सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अहम पॉइंट्स हैं: कल्चर इज सिग्निफिकेंट इन लर्निंग, लैंग्वेज इज द रूट ऑफ कल्चर, इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप विद इन देयर रोल इन द कम्युनिटी। इसके अलावा इसमें है स्कैफोल्डिंग, प्रोवाइडिंग ए स्पोर्ट। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? प्रोवाइडिंग ए स्पोर्ट व्हेन टास्क कंप्लीट, रिमूवल ऑफ स्पोर्ट। प्रोवाइड की जाती है, स्पोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जब टास्क कंप्लीट हो जाता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। यह स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, डिफिकल्ट स्किल्स फॉर ए चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज ओन। डिफिकल्ट स्किल को मास्टर करने के लिए बच्चा खुद नहीं कर सकता, बट दैट कैन बी डन विद ए नॉलेज पर्सन। किसी नॉलेज एबल पर्सन से की हेल्प ले सकता है उनको मास्टर करने के लिए। तो ये होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अरिथमेटिक एवरेज इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है मीन। सिंपलेस्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज। तो इसको आपने कसास KCAA से याद रख लेना है। सिंपलेस्ट लेवल है नॉलेज, सी कंप्रीहेंशन, ये सिंपलेस्ट से ऊपर की तरफ है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसके अलावा हिडन करिकुलम, नल करिकुलम, जिसको एक्सक्लूडेड करिकुलम भी कहते हैं, ये भी देख लें। हिडन करिकुलम होता है अनप्लान्ड करिकुलम। अनप्लान्ड करिकुलम होता है बट प्लेज ए वाइटल रोल इन लर्निंग, लेकिन ये अहम किरदार अदा करता है लर्निंग में। ये होते हैं नॉर्म, वैल्यूज, प्रोसीजर्स। ये हिडन करिकुलम। नल करिकुलम, जिसको एक्सक्लूडेड करिकुलम भी कहते हैं, विच इज नॉट टॉट, जो पढ़ाया नहीं जाता। a टीचर में कंसिडर सम आइडिया अनइम्पोर्टेंट एंड इग्नोर इट। ये है नल करिकुलम, एक्सक्लूडेड करिकुलम। कुडर रिचर्डसन, फार्मूला यूज फॉर रिलायबिलिटी। इसका राइट आंसर रिलायबिलिटी है। Essentialists get their aim of education from traditions. The evaluation at the end of instruction.
सुमेटिव इवेल्युएशन, इसके अलावा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन डिस्कवर स्टूडेंट डिफिकल्टीज। सम ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड टेस्ट, इसको सैंपल ऑफ बिहेवियर कहते हैं, सैंपल ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं टेस्ट को, सेट ऑफ क्वेश्चन भी कहते हैं। गेट सेम रिजल्ट्स फ्रॉम ए टेस्ट, रिलायबल, हिज फादर वाज आ राइटर एंड नॉवलिस्ट। ये इंग्लिश से क्वेश्चन था पेपर में। ईगोसेंट्रिज्म रिमेन नो मोर एट विच स्टेज? ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक, ये प्री प्रोफेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स में होता है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये ईगोसेंट्रिक है। तो पूछा ये गया था कि ईगोसेंट्रिज्म रिमेन नो मोर एट विच स्टेज, तो इसका राइट आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इससे अगली स्टेज में। ये होता है ईगोसेंट्रिक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स में। ईगोसेंट्रिज्म होता क्या है? चाइल्ड सीज एवरीथिंग फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। इट इज बिकॉज ही बिलीव्स ऑल द वर्ल्ड टू थिंक लाइक हिमसेल्फ। ये भी इंग्लिश से क्वेश्चन था। यू कैन रन डैश बेटर देन मी, इसका राइट आंसर है मोर। प्रोसीजर यूज्ड इन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये एक्सटिंक्शन है। द डॉग रैन डैश द होल इनटू द होल। एबिलिटी टू थिंक फील एंड इंटरेक्ट, ये कॉग्निटिव है। द टेस्ट मेजर फ्यूचर एबिलिटी, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा एटीट्यूड टेस्ट होता है, इज डन टू मेजर प्यूपल्स एटीट्यूड्स, इज डन टू मेजर प्यूपल एटीट्यूड्स, प्यूपल लोगों के एटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये होता है मेजरिंग एन इंडिविजुअल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज एंड इंटरेस्ट। सुपरविजन मेन टास्क है, इसका राइट आंसर है हेल्प इन स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड इज लेक्चर मेथड। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आर बेस्ड ऑन, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? स्टूडेंट्स रिसीव इमीडिएट फीडबैक एंड डू नॉट कंटिन्यू रॉन्ग स्किल्स, इनको इमीडिएट फीडबैक मिलता है और ये जो रॉन्ग स्किल्स होती हैं उनको ये कंटिन्यू जारी नहीं करते। ओपनिंग कंडीशनों को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आरएस रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग भी कहते हैं, 1937 में प्रेजेंट की गई। ह्यूमंस एंड एनिमल्स लर्न टू बिहेव इन सच ए वे टू ऑब्टेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट्स, ये ओपनिंग कंडीशनिंग थ्योरी है। B.F. स्किनर ने इसको पेश किया, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बॉर्न मार्च 20, 1904, डाइड अगस्त 18, 1990। फादर ऑफ ओपनिंग कंडीशनिंग कहा जाता है इनको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पेपर के बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।